Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. Which of the following quantities are inversely proportional? State the assumption made in each case. We have to tell that which of the following quantities are inversely proportional to each other. So, part A. The number of pencils Farhan buys and the total cost of the pencils. So, पार्ट ए में हमें कह रहे हैं द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बायज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स. देयर आर द टू रिलेशंस, टू क्वांटिटीज़. वन इज़ द नंबर ऑफ द पेंसिल्स एंड द कॉस्ट फॉर द पेंसिल्स. सो दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, एक नंबर ऑफ पेंसिल्स और कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स. अगर नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान जो बाय कर रहा है, अगर वो ज़्यादा पेंसिल ख़रीदता है तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. अगर फॉर एग्जांपल एक पेंसिल 10 रुपीज़ की है, अगर फरहान एक पेंसिल ख़रीदेगा तो कॉस्ट 10 रुपीज़ होगी. अगर नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ा देता है, वो एक की बजाय 5 पेंसिल ख़रीदता है तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. जो एक पेंसिल पहले 10 की आ रही थी, अब वो 5 10 50. अब वो 5 पेंसिल्स ख़रीदने पे उसको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे. अगर फॉर एग्जांपल वो 10 पेंसिल्स ख़रीदता है तो 10 10 100, उसको अब 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे. तो आपके पास नंबर ऑफ पेंसिल्स के बढ़ने से कॉस्ट फॉर द पेंसिल्स भी बढ़ जाएगी. इसका मतलब है दोनों रिलेशंस, नंबर ऑफ पेंसिल्स और कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं टू ईच अदर. सो यहाँ पे दोनों रिलेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों रिलेशन. एक है हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स और दूसरा है कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स. ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एक है नंबर ऑफ पेंसिल्स, अगर नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स भी बढ़ जाएगी. कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स भी इंक्रीज हो जाएगी और अगर नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स भी बढ़ जाएगी. इसका मतलब है दोनों रिलेशंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मूव टू द बी पार्ट. द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक. अब हमारे पास नंबर ऑफ टैप्स जो जिन टैप्स के थ्रू टैंक को फिल किया जा रहा है एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक. इट मीन्स डैट अगर नंबर ऑफ टैंक्स कम हो, फॉर एग्जांपल एक टैंक जो है एक टैप के थ्रू, एक टूटी के थ्रू टैंक को फिल किया जा रहा है, तो एक टैप जो है फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स लगा रहा है आपको टैंक फिल करने में. तो अगर नंबर ऑफ टैप्स मैं इंक्रीज कर देता हूं कि अगर मैं 2 टूटियां लगा लेता हूं, वहां पे 2 टैप्स लगा लेता हूं, तो अगर 2 टैप्स हो जाएंगे यानी मैंने नंबर ऑफ टैप्स इंक्रीज कर दिए, अब टैंक जल्दी फिल हो जाएगा. पहले अगर 30 मिनट में फिल हो रहा है तो अब दोनों अगर टैप्स में से सेम अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है तो अब वो हाफ टाइम हो जाएगा. पहले अगर 30 मिनट्स में भर रहा था, वो फिल हो रहा था, अब वो 15 मिनट्स में फिल हो जाएगा. 2 टैप्स के होने की वजह से आपके पास टाइम डिक्रीज हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ टैप्स मैं बढ़ाता हूं तो टाइम टू फिल टैंक वो डिक्रीज हो जाएगा. अगर टैप्स को मैं इंक्रीज करता हूं, नंबर ऑफ टैप्स को बढ़ा देता हूं, तो टाइम टू फिल द टैंक वो डिक्रीज हो जाएगा. अब टैंक जल्दी भरना शुरू कर देगा, कम टाइम में टैंक फिल हो जाएगा. इसका मतलब है ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेशन है. इनवर्सली रिलेशन मीन्स दैट एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी में कमी आ जाए, दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. पहले में एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही थी तो आपके पास वो डायरेक्टली रिलेशन थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली रिलेशन है आपस में. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो नाउ पार्ट सी. पार्ट सी में हमें कह रहे हैं द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश द लेइंग ऑफ द रोड. यहाँ पे हमारे पास एक है नंबर ऑफ मैन एंड सेकंड है टाइम लेइंग रोड. सो अगर मैं नंबर ऑफ मैन्स को इंक्रीज करता हूँ, नंबर ऑफ मैन बढ़ाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक रोड की लेइंग हो रही है उसमें 10 बंदे लगे हुए हैं, 10 पर्सन्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे 10 लेबर्स काम कर रही है
और वो एक दिन में एक रोड की लेइंग करते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ पर्सन्स बढ़ा देता हूँ, 10 से बढ़ा के मैं 20 बंदे कर देता हूँ, 20 लेबर लगा देता हूँ, तो अब वो जो रोड की लेइंग है वो जल्दी कर लेंगे। अब रोड की लेइंग में कम टाइम लगेगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ मेंस के इंक्रीज़ होने से या नंबर ऑफ़ मेंस को बढ़ाने से टाइम ऑफ लेइंग द रोड डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। Moving to the D part, in D part they are saying that the number of cattle to be fed and the amount of fodder. The number of cattle to be fed and the amount of the fodder. We have two quantities. One is number of cattle and amount of fodder. अगर नंबर ऑफ़ कैटल्स कम हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 कैटल हैं और अमाउंट ऑफ फॉडर जो है वो जो खाना खा रहे हैं वो पाँच कैटल जो अमाउंट ऑफ खाना खा रहे हैं, जितना वो अमाउंट ऑफ फॉडर खा रहे हैं, जो फॉडर कैटल्स के खाने को कहते हैं, चारे को। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ कैटल्स बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब है जो नंबर ऑफ़ कैटल्स बढ़े हैं उनको और ज़्यादा उनके लिए और ज़्यादा खाना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ़ कैटल्स बढ़ेंगे तो अमाउंट ऑफ फॉडर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी उनका फूड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जो फूड की रिक्वायरमेंट है, ये जो फूड वो कैटल फार्म में मौजूद है वो हमें ज़्यादा अब चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास कैटल्स इंक्रीज़ हो गए हैं। जो नए कैटल्स आए हैं उनके लिए और फूड और फॉडर चाहिए होगा। तो नंबर ऑफ़ कैटल्स के इंक्रीज़ करने से अमाउंट ऑफ फॉडर भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये दोनों रिलेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस वजह से क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। And the last part of this question is the number of cattle to be fed and the time taken to finish the certain amount of fodder. अब एक certain amount of fodder है, दो quantities, एक हमारे पास number of cattles and certain amount of fodder. time taken to finish certain amount of fodder. It means that if हमारे पास एक certain amount of fodder, certain amount of food for the cattles मौजूद है। अब एक रिलेशन है हमारे पास, एक क्वांटिटी है नंबर ऑफ़ कैटल्स की और एक है टाइम टेकन टू फिनिश दी सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉडर। अब फॉर एग्जांपल्स मेरे पास कैटल फॉर्म में 10 कैटल्स हैं और वो 10 कैटल्स जो एक सर्टेन अमाउंट मेरे पास फॉडर की या फूड की मौजूद है वो 10 कैटल्स के लिए एक दिन में पूरी हो जाती है। लेकिन अगर मैं कैटल्स को इंक्रीज़ कर दूं, मैं 20 कैटल्स ले लूं, तो अब वो जो फूड अमाउंट ऑफ फूड मेरे पास पड़ी थी अब वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ कैटल्स मेरे पास इंक्रीज़ हो गया, अब वो ज़्यादा फूड खा रहे हैं, तो अब टाइम जो टेकन टू फिनिश द कैटल है वो जल्दी हो जाएगा, वो फूड जल्दी हो जाएगी, यानी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। पहले अगर वो पूरे एक दिन में ख़त्म होती है, अब वो हो सकता है आधे दिन में ख़त्म हो जाए। तो कैटल्स को इंक्रीज़ करने से ये टाइम टू फिनिश द सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दिन का मतलब ये है कि सुबह से लेकर रात तक चलता है, फॉर एग्जांपल 12 to 14 आवर्स चलता है। अब नंबर ऑफ़ कैटल्स के इंक्रीज़ करने से ये होगा कि आपके पास वो 12 to 14 आवर्स नहीं चलेगा, अब वो कम हो जाएगा, वो फॉर एग्जांपल 8 आवर्स हैं। तो टाइम टेकन टू फिनिश द सर्टेन अमाउंट वो कम हो गया, 12 आवर्स से 8 आवर्स पे आ गया, वो कम हो गया। इसका मतलब है कैटल्स के इंक्रीज़ करने से टाइम टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉडर वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इनवर्सली रिलेशन है। So this is the question number 1. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.